पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामाभिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्माभिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयनुयानुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, शृणुयादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अमर हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कल्पात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधुर्य शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 30। वृत्ति संकर जातीनां तत्तत्कुलकृतः भवेत् अचौराणां पापानामन्त्यजान्ते वसायिनां प्रायस्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेद दिग्विस्मृतो राजन् प्रत्यचेह च शर्मकृत् वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानस्वकर्मकृत् हित्वा स्वभावजं कर्म शनिर्निर्वृत्तामियात् उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति नारायण। देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को प्रबोधित किया। देवर्षि नारद स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक हैं, सबको आत्मस्वरूप और आत्मी समझते हैं, फिर भी उनकी भावना यह रहती है कि व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो। व्यासपीठ और शासन तंत्र की दिशाहीनता समाज की दिशाहीनता का द्योतक कहता है। धर्माचार्य धर्म के अनुकूल जीवन यापन करें और धर्म की मीमांसा करें। राजा जिसको शासक कहते हैं, धर्म की सीमा में ही शासन करें। देवर्षि नारद भगवान राम के यहाँ भी सम्मान प्राप्त करते हैं, रावण के यहाँ भी उनको सम्मान प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के यहाँ भी सम्मान प्राप्त करते हैं तो कंस के यहाँ भी वो पूजित हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु भी उनको मानते हैं तो प्रहलाद भी मानते हैं। चापलूसी के बल पर नहीं, जो सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझता है उसकी सर्वत्र सेवा होती है, उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है, परंतु वह सम्मान का भूखा नहीं होता। स्वस्थ क्रांति के प्रति उसकी आस्था होती है। व्यासपीठ और शासन तंत्र अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, इसके लिए उसकी कटिबद्धता सदैव बनी रहती है। यही कारण है कि नारद जी कृतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक के रूप में ख्याति प्राप्त है। भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान शिव को तदर्थ प्रमोदित करने वालों में देवर्षि नारद का नाम है। कलयुग में भी जो स्वस्थ क्रांति भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के माध्यम से अभिव्यक्त हुई, उसमें भी देवर्षि नारद का हाथ अवश्य सिद्ध होता है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। मीमांसा का अर्थ है पूजित विचार।
पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदार्थ की निष्पत्ति हुई है। कहा जा सकता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में धर्म और ब्रह्म की क्या उपयोगिता है। इसका उत्तर यही है कि धर्म और ब्रह्म वेदार्थ हैं। जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका जीवन कभी भी सार्थक हो सकता नहीं। आज भी सत्य, दया, संयम आदि सद्गुण जिनके जीवन में प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं को समाज आदर्श मानता है। साथ ही साथ भगवान के प्रति जो आस्थान्वित हैं, उन्हीं को समाज आस्तिक मानता है, आदर्श मानता है। हमने कई बार संकेत किया कि रूस, चीन भले ही कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले राष्ट्र हों, लेकिन भारत का कोई व्यक्ति जब रूस जाता है, चीन जाता है, तब कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले व्यक्ति इन देशों के नागरिक उससे यही अपेक्षा रखते हैं कि वो गीता रामायण की बात करे, उसे गीता रामायण की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। भारत के व्यक्तियों को पूरा विश्व, अन्य देश जितने हैं 203 देश, वो भारत के अनुरूप ही देखना चाहते हैं। इसलिए कटिबद्धता पूर्वक भारत के जो भी व्यक्ति हैं वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन करें। स्वतंत्रता के पूर्व तक भारतीय परंपरा के व्यक्ति भारतीय वेशभूषा में ही दिखाई पड़ते थे। स्वतंत्र भारत में संस्कृति के प्रति अनास्था बढ़ी है। हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन सांस्कृतिक धरातल पर देश का पतन हुआ है। 30 साल पहले भी मैं जब बंगाल में यात्रा करता था, या 29 साल पहले, 99% पुरुष धोती में दिखाई पड़ते थे। अब धोती गई, चोटी भी गई। स्वतंत्रता के बाद में उच्छृंखलता बढ़ी है, धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई है, राजनेताओं की दिशाहीनता इससे परिलक्षित होती है। एक मुसलमान सज्जन कुछ बोल रहे थे, हमको इन्होंने, स्वामी जी ने इन्होंने मोबाइल पर दिखाया। वे कह रहे थे कि आप घबराते क्यों हैं, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, चंदन क्यों नहीं लगाते, तिलक क्यों नहीं लगाते, धोती आदि में क्या बुरे लगेंगे, धोती आदि का प्रयोग क्यों नहीं करते। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर संस्कृति के प्रति अनास्था अनुचित है। इसको दूर करने की आवश्यकता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री तो भारत के प्रधानमंत्री थे, धोती ही पहनते थे। आज भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी धोती ही पहनते हैं। कहाँ कोई बुरा समझता है। मनोबल मजबूत करने की आवश्यकता है, सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आपने संकेत किया, यहाँ कहा गया प्रायः स्वभाव विहितो जनाम धर्मो युगे युगे वेद दिग्भिस्मृतो राजन प्रत्यचेह शर्म अकृत। 31वां वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, मीमांसा की है, धर्म का विवेचन किया है।
वही धर्म के लिए इस लोक और परलोक में हितकर सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। पहले से ही शास्त्रों में युगानुरूप धर्म का वर्णन प्राप्त है। ऋषि मुनि जो त्रिकालज्ञ होते थे, युग के अनुरूप धर्म को ख्यापित करने में, डालने में दक्ष होते थे। तो शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने पर व्यक्ति का कल्याण अवश्य होता है। वेददर्शी का अर्थ हुआ वेदों के दृष्टा, मंत्रों के दृष्टा ऋषि मुनि होते हैं। मंत्रार्थविद भी ऋषि मुनि होते हैं। यह वेद मंत्र अनादि हैं। भगवान भी वेद मंत्रों की रचना नहीं करते, वेदों की रचना नहीं करते। जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे वेदादि शास्त्र भी अनादि हैं। पुराणादि की अनपूर्वी में कल्प भेद से परिवर्तन होता है, ज्ञान में भेद नहीं होता। लेकिन ऋगादि वेदों की अनपूर्वी भी यथावत बनी रहती है। मनवंतर की प्राप्ति होने पर पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाते हैं। तब वर्तमान मनवंतर के जो मनु आदि होते हैं, वे समाधि भाषा में ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करते हैं, ज्ञान और कला को उद्भाषित करते हैं। हमने कई बार संकेत किया कि ब्राह्मणों का विशेषकर दायित्व क्या है, इसको ब्राह्मण समझें। बृहद ज्ञान विज्ञान जो परंपरा से वेदादि शास्त्र सम्मत सुलभ हैं, उनको समझकर सूत्र शैली में उद्भाषित करने की क्षमता ब्राह्मणों में होनी चाहिए। सूत्र शैली में जो ज्ञान विज्ञान ऋषियों के द्वारा गुम्फित हैं, उनको व्यास शैली में, विस्तृत शैली में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। कालक्रम से विकृत विज्ञान को, ज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ व्यासपीठ में, शासन तंत्र में कोई विसंगति हो तो उसे दूर करके दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी ब्राह्मणों में होनी चाहिए। ब्राह्मणों के दायित्व का विवेचन नहीं किया जाएगा तो ब्राह्मण दिशाहीन हुए बिना नहीं रहेंगे। उन्हें कम से कम अपने दायित्व का ज्ञान तो हो। एक बार नववल्लभाचार्य जी, एक मध्वाचार्य जी और एक में शंकराचार्य जी, एक या दो स्वामी नारायण संप्रदायाचार्य जी बड़ोदरा में मिले। फिर एकांत में एक वल्लभाचार्य जी थे, एक मध्वाचार्य जी थे। हमने बात की, हमने आचार्यों के दायित्व पर अपना भाव व्यक्त किया। वे सब मेरा मुंह देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुंह देखना प्रारंभ कर दिया। क्या आप कह रहे हैं? ये तो शासन का, यह सब जो आप कह रहे हैं शासन का दायित्व। हमें कष्ट हुआ जब आचार्यों को ही अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है तो उनके अनुयायियों को कहाँ से होगा। अराजक तत्वों के हाथ में शासन न हो, शासन का शोधन आचार्यों का कर्तव्य है, विशेषकर शंकराचार्य का। वो किसी राजनीतिक दल के गुप्त या प्रकट प्रचारक प्रसारक न हो जाएं। शासन तंत्र में विसंगति को दूर करें, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करें। साथ ही साथ विद्या और कला दोनों दृष्टियों से देश समृद्ध रहे, इसके लिए प्रयास करें। विद्या और कला में अंतर है। वाणी के द्वारा विद्या की सिद्धि होती है। गूंगा व्यक्ति, मूक व्यक्ति भी जिस कृत्य का निर्वाह करने में समर्थ है, चटाई आदि बीनने में, उसका नाम कला है। शुक्र नीति
चौखंबा काशी से हिंदी अनुवाद और संस्कृत टीका सहित प्रकाशित है। कम से कम एक सनातनी वैदिक आर्य हिंदू को एक ग्रंथ का तो अध्ययन कर ही लेना चाहिए, शुक्र नीति का। शुक्र नीति में न्याय पालिका का क्या दायित्व है, न्याय का क्या स्वरूप है, इस पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। और 50 वर्ष से पहले ही दासबोध का हिंदी में अनुवाद हुआ, जो चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित है। कम से कम उसका अध्ययन तो होना चाहिए। शुक्र नीति और दासबोध, इन दोनों ग्रंथों का जो अध्ययन विधिवत कर लेता है वह नीति निपुण होता है, स्वधर्म का पालन भी कर सकता है, अन्यों को भी प्रेरित कर सकता है। नीति निपुणता की आवश्यकता है। राज की रहे नीति बिनु जाने। शासन तंत्र को संभालने वालों को भी चाहिए कि नीति का विज्ञान होना हो चाहिए, उन्हें नीति का विज्ञान होना चाहिए। नीति में दक्षता के लिए, कुशलता के लिए रामचरितमानस में एक स्थल है, उसके अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। चित्रकूट की घटना, वशिष्ठ जी भी थे, जनक जी भी आ गए थे, भरत जी भी थे, रामभद्र तो थे ही। भगवान श्री रामभद्र भक्त वत्सल हैं, भरत जी के प्रति अद्भुत लाड़ प्यार इनके हृदय में है। भरत जी कुछ विनय करने आए हैं, भक्त वत्सलता के चपेट में आकर कहीं राम जी भरत जी की बात मान लेंगे तो बहुत अनर्थ होगा। यद्यपि राम जी सर्वज्ञ हैं, फिर भी गुरु का दायित्व है कि उन्हें संकेत करें। वशिष्ठ जी ने एक भाव व्यक्त किया, रामचरितमानस में अंकित है। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत निपुणय निगम निचोरी। बहुत बढ़िया है। नीति निपुणता के लिए यह स्थल रामचरितमानस में बहुत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी भरत जी की प्रार्थना को, इनकी विनय को या इन आदर पूर्वक सुनिए, उपेक्षा पूर्वक आप सुनेंगे ही नहीं। लेकिन आँख मूंद करके भरत जी जो प्रस्ताव लाने वाले हैं मान मत लीजिए, पुनः विचार भी कीजिए। भरत विनय सादर सुनिए, करी विचार बहोरी। विचार के बिंदु दिया, करिय लोक मत साधु मत निपुणय निगम निचोरी। भरत जी को भक्त मान कर कह रहे, भक्त मत का आदर हो आपके निर्णय में, लोक मत का समादर हो, साधु मत का समादर हो। चित्रकूट में संत महात्मा भी हैं और नीतिज्ञ जनक जी भी यहाँ आए हैं। राजमत का भी समादर हो और शास्त्र मत का भी समादर हो। इतने मतों में जो सामंजस्य साध करके व्यवहार करता है वह कहीं मुँह की नहीं खाता। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत निपुणय निगम निचोरी। भक्त मत, लोक मत, साधु मत, राजमत, शास्त्र मत, इनमें सामंजस्य साध करके जो व्यवहार करता है मुँह की नहीं खाता। आजकल की दृष्टि से अगर हम बोलें तो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके जो व्यवहार करता है मुँह की नहीं खाता। दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके जो बोलता है लिखता है कहीं मुँह की नहीं खाता। आजकल के छोटे बच्चे भी मोबाइल मार्का हैं, उनकी जानकारी बहुत। एक गीता सुब्रमण्यम है,
बहुत ऊंचे पद पर हैं, वैज्ञानिक हैं, नासा से संबद्ध। वो मुझसे कहा करती हैं, महाराज मुझको लोग विदुषी वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में आकर कुछ बोलने में मुझे बहुत भय लगता है। आजकल के बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं, मेरा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ सिद्ध हो जाता। गीता सुब्रह्मण्यम में आई भी थी। बहुत विदुषी हैं, वैज्ञानिक हैं नासा में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी आजकल प्राइमरी कक्षा के मोबाइल मार्का ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि मेरा पढ़ना लिखना चौपट चार खाने मेरी बुद्धि चित्त हो जाती। इसलिए आजकल माता पिता को बहुत ही परिश्रम पूर्वक धर्म अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो अपने बच्चों के नखरे के चपेट में आकर के उन्हें आस्तिक बनाना बड़ा कठिन है। इसलिए सतर्कता जागरूकता की आवश्यकता है। लेकिन हमने कई बार कहा कि हम लोग बहुत ही प्रमृत यूँ रहते हैं कि हमारा हर भाव, हर लेख, हर वक्तव्य दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर होता है। जो व्यक्ति आजकल दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर चलेगा बोलेगा, उसे लोग मानेंगे और उसी से भव्य भारत तथा विश्व की रचना होगी। प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेद ऋग विस्मितो राजन प्रेत्य च शर्मकृत। धर्म के मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। दो हाथ मुद मोदक मोरे, घाटा तो नहीं है। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। यहाँ भी लिखा गया और श्रीमद् भागवत में अन्यत्र भी स्थिति को स्कंद 4 अध्याय 18 1 2 3 4 5 श्लोक। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। दो ही शब्दों में कहें तो भोग और मोक्ष दोनों की उपलब्धि हो, अभ्युदय निश्रेयस दोनों की सिद्धि हो। इसके लिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा ही एकमात्र सफल है। इसलिए लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, अभ्युदय भी हो, निश्रेयस भी हो। इसलिए हमने एक सप्ताह पूर्व विकास को परिभाषित किया। भोग और मोक्ष के सर्वथा विरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। विकास शब्द का उच्चारण तो हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक सप्ताह पहले विचार आया कि कोई पूछ दे कि विकास की परिभाषा क्या है। परिभाषा तो देनी चाहिए, परिभाषा बिल्कुल सीमित शब्दों में होनी चाहिए। तो भोग और मोक्ष के अविरुद्ध तथा अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। मोबाइल बंद रखें। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध तथा अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास। अब यह परिभाषा ऐसी है, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। हाँ, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। ठीक बहुत सिद्ध है नींद। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना। इस दृष्टि से विचार करने पर पूरा विश्व विकास के नाम पर विनाश के गर्त में जा रहा है। अब तो हमारी बात को संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव भी बोलने लग गए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के चारों स्रोत आज विकृत कर दिए गए, विकास के नाम पर क्षुब्ध कर दिए गए।
कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। विकास के गर्भ से सर्वत्र विनाश विस्फोट निकल रहा है। कैसा विकास है? धर्म नामक पुरुषार्थ किसी किसी के जीवन में है, नहीं तो धर्म का लोप हो गया। अर्थ नामक पुरुषार्थ का भी विलोप हो गया, काम का विलोप हो गया, मोक्ष का तो नाम ही रह गया। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना आजकल के विकास के गर्भ से यह विस्फोट निकला है। इस पर राष्ट्राध्यक्ष जितने हैं सब विचार करें। 204 देश हैं विश्व में। 73 देश के जो भाग्य विधाता अपने को मानते हैं या माने जाते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि विकास को पहले परिभाषित तो कीजिए। कल भी मैंने कहा था, गीता के 12वें अध्याय के अनुसार श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास प्रयोग के पहले विधिवत पूर्ण जानकारी तो होनी चाहिए ना। अधूरी जानकारी या विपरीत जानकारी को अगर अभ्यास के बल पर क्रियान्वित करेंगे तो विकास के गर्भ से विनाश निकलेगा, उत्कर्ष के गर्भ से पतन निकलेगा। इसलिए पहले आए क्या होना चाहिए, विकास को समझें। तो कोई व्यक्ति गलत उच्चारण करे, श्लोक गलत याद कर ले तो उसका अभ्यास जो है उसको मुक्की डाल खाने के लिए बाध्य करेगा या नहीं। इसलिए हमने क्या कहा, हमने यह कहा कि विकास को पहले समझें तब क्रियान्वित करने का प्रयास करें। विकास की परिभाषा हमने दे दी ताकि विश्व अंधेरे में न रहे। क्या है विकास की परिभाषा? अभ्युदय, निश्रेयस या धार, क्या कहेंगे, भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। विकास की इस परिभाषा को दृष्टिगोचर रखकर बेखटके विकास कीजिए, नहीं तो विकास के गर्भ से विनाश ही निकलता जाएगा। अगर हम स्पष्ट रूप से और बोलें, ये बोलते रहेंगे जब तक लहर नहीं चलती है तब तक हम बोलते रहते हैं। फिर लहर चल जाएगी, नई लहर जो अपेक्षित है उसको चलाने के लिए जो भाव है भगवान देंगे, है भी, वो हम बोलते रहेंगे। 10वीं कक्षा का जब मैं विद्यार्थी था, लगभग 62 साल पहले, तब हमने एक वाक्य की रचना की थी, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह, ये 10 हैं। इनकी जो सनातन विधा है, उस विधा से इनका उपार्जन और सेवन करने पर ही कल्याण होता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कृषि विज्ञान, भोजन विज्ञान होना चाहिए। वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा और न्याय के विज्ञान वेदादि शास्त्र सम्मत हों जाए। कुछ लोग कह सकते हैं इनमें यातायात को लेकर तो आधुनिक विधा ही मान्य है, पैदल युग कहाँ तक चलेगा, यही ना। यातायात को लेकर भोजन विज्ञान मान लिया कि प्राचीन ठीक है, शास्त्र सम्मत। वस्त्र विज्ञान भी, कुछ लोग कहते हैं कि धोती पहन के चलेंगे तो पाँव फंस जाएगा, गिर ही पड़ेंगे। पैंट पहनने पर कोई गिरने की संभावना नहीं। लेकिन वेदादि शास्त्रों के अनुसार जो वस्त्र पाँव में फांस करके या गले में फांस करके पहने जाएं, नित्य 10 बार भी धोवो, उस स्वभाव से अपवित्र माने जाते हैं। कम से कम देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य का संपादन करते समय
गले में फांस कर और पाँव में फांस कर जो वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे बनियान है, पेंट है, पैजामा है, इन्हें धारण न करें। गले में फांस कर ऐसे बनियान और पाँव में फांस कर के जो वस्त्र पहने जाते हैं स्वभाव से क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। कम से कम आराधना के समय इन बातों का ध्यान रखें। तो सनातन धर्मियों का आज कह सकते हैं व्यक्ति, भोजन विज्ञान प्राचीन ठीक है, वस्त्र विज्ञान भी, आवास विज्ञान भी, शिक्षा विज्ञान भी, विज्ञान भी, हाँ, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय के विज्ञान भी प्राचीन ही सिद्ध हैं, लेकिन कम से कम यातायात को लेकर तो प्राचीन विज्ञान का सहारा लेंगे तो क्या होगा? अभी तो 3 घंटे में कहाँ पहुँच जाए? मक्का। वायुयान से 3000 किलोमीटर की यात्रा मक्का तक कर लें यातायात। लेकिन थोड़ा विचार करें तो यातायात के माध्यम से जो पर्यावरण को आघात पहुंचा है उसकी उस क्षति की पूर्ति आप कैसे करेंगे? यातायात के माध्यम से, रेल इत्यादि के माध्यम से, वायुयान इत्यादि के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। अमेरिका में कोई रोग चला, अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ आ गया, रोग लेकर ही आएगा। संक्रामक रोग से कैसे बचेंगे? बृहदारण्यक उपनिषद की बात मैंने कल भी कही, परसों भी कही। वहाँ लिखा है, भगवान शंकराचार्य ने मूल वचन के अनुरूप भाव व्यक्त किया है। जो क्षेत्र देश आर्योचित आचार विचार के अनुकूल नहीं है, वहाँ यदि कोई आर्योचित आचार विचार से संपन्न व्यक्ति वाटिका में भी जाकर बैठ जाए अकेले, तो भी वहाँ के जो परमाणु हैं वे इसके आचार विचार को दूषित किए बिना नहीं रहेंगे। फिर से सुनिए, शंकराचार्य जी ने लिखा है बृहदारण्यक के भाष्य में, आर्योचित भूमि के बाहर जाकर के शांत एकांत वाटिका में भी कोई व्यक्ति शराबी कबाबी से दूर रहकर बैठ जाए, वहाँ का जो वायुमंडल है उसका प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहेगा। इसलिए फिर क्या करना चाहिए? आर्योचित आचार विचार से विहीन अपना ही देश ना हो जाए इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक बन सके जीविका का साधन आर्योचित भूमि में ही कर लेने का प्रयास करें। चाहे 1 लाख के स्थान पर 10,000 ही क्यों न मिले, जीवन में संयम रखें। देखिए, जो जो व्यक्ति, सच्ची घटना है, काशी इत्यादि में वेश्या को, मुंबई में काशी आदि में वेश्या को सिखाने गए सदाचार, वो सब वेश्या के चपेट में पड़ गए। सच्ची घटना। जो जो वेश्या को सदाचार सिखाने गए वो सब वेश्या के चपेट में पड़ गए। जो जो विदेश में संस्कृति का प्रचार प्रसार करने गए, क्या कर पाए? उन्हीं की विकृति के शिकार हो गए। इसलिए आर्य भूमि का त्याग नहीं करना चाहिए। जीविका का साधन यहीं ढूंढना चाहिए। कोई जाते हों तो माधवाचार्य जी के एक सुपुत्र थे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव के वक्तव्य पर टिप्पणी कर दी, अच्छा तो स्वामी करपात्री जी महाराज की भावना के अनुसार अगर देश को शासन प्राप्त हो जाए तो विदेश मंत्री तो बनाएंगे नहीं, विदेश मंत्री कोई नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो महाराज ने कहा तुमको बना दूंगा। माधवाचार्य के सुपुत्र के लिए कहा, तुम तो विदेश यात्रा के पक्षदार हो ना, आर्योचित भूमि के बाहर की यात्रा के पक्षदार हो, तुमको बना दूंगा।
बस उसका मुंह बंद हो गया। लेकिन मनुस्मृति में क्या लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद की अपेक्षा मनुस्मृति में किंचित छूट है। बृहदारण्यक उपनिषद में है तो कि उन व्यक्तियों से संभाषण भी नहीं करना चाहिए। क्या संभाषण करने पर भी उनके सांस का प्रभाव पड़ेगा, उनके मनोभाव का प्रभाव पड़ेगा। मनुस्मृति में कुछ छूट है। एतद् देश प्रसूतस्य, हम उधर न जाएं, वहाँ के व्यक्ति कदाचित यहाँ आ जाएं, तो उनको क्या करना चाहिए? मानवोचित शील और स्वभाव से समन्वित शिक्षा दे देनी चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर आर्योचित आचार विचार का प्रचार प्रसार कर सकें। अब जब इतनी बात है, तब भारत ही कहीं आर्योचित आचार विचार से विहीन हो गया, तब तो मूलधन ही गया। भारत को ही विकास के नाम पर अगर सनातन संस्कृति के अनुरूप आचार विचार से विहीन कर दिया गया, तब तो क्या होगा? इसलिए भारत को संभालने, हमने कई बार कहा कि कोरोना के दिनों में 9 महीने तक यात्रा नहीं की, लेकिन यंत्र के माध्यम से विश्व स्तर के ही संगोष्ठी का आयोजन हुआ। विश्व में 204 देश हैं, 204 प्रतिनिधियों ने गोष्ठी में भाग लिया। हमने सबकी बात सुनी। मॉरिशस इत्यादि के प्रतिनिधियों ने जो भाव व्यक्त किया, हम उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यह भाव व्यक्त किया, भारत की दुर्बलता को लेकर हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र उद्घोषित कर दे, तो 1 वर्ष की सीमा में मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश स्वयं को हिंदू राष्ट्र उद्घोषित कर दें। लो जी, भारत की दिशाहीनता से मॉरिशस आदि के व्यक्ति बहुत व्यथित हैं। दूसरी बात है, भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा दी गई। जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि हिंदू परिभाषित किए गए थे। उस धारा में संशोधन न होता, जीविका के चपेट में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने आप को अल्पसंख्यक न घोषित किया होता, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदू दूसरे स्थान पर होता और एक स्थान पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। जो कुछ अच्छाई थी संविधान में, उस पर भी लोगों ने पानी फेर दिए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा में जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू परिभाषित किए गए थे, लेकिन उन्होंने जीविका के आरक्षण के चपेट में आकर, व्यामोह में आकर अपने आप को हिंदू घोषित करके अपना बंटाढार किया, देश का बंटाढार किया। प्रायः स्वभाव ही तो निर्णाम धर्म युगे युगे युगानुकूल धर्म होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी धर्म का विधान है। अब अगर हम बद्रीनाथ में चले जाएं, अलकनंदा में डुबकी लगावें, बीमार पड़ ही जाएंगे। वहाँ जाकर क्या करें? तप्त कुंड में स्नान करें और अलकनंदा के जल से आचमन कर लें, शरीर पर छिड़क लें, इतने ही है। देश काल परिस्थिति का ध्यान पहले से ही ऋषि मुनियों ने संविधान में रखा है। वेद दिग्विस्मृतो राजन प्रेत्य शर्म की, शर्म माने सुख आनंद। अगर कोई व्यक्ति युगानुरूप वेदादि शास्त्र सम्मत धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आखिर कोई कम्युनिज्म की धारा में भी बहने वाला व्यक्ति हो, चाहता क्या है? जीव की चाह का स्वभाव सिद्ध विषय क्या है? जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक क्या है? इस पर विचार करें। मृत्यु का भय सबको व्याप्त है। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन प्राणी मात्र चाहते हैं, स्थावर प्राणी भी। एक पंडित ताराचंद जी के भतीजा थे,
वन का ठेका लिया था, वन कटवा कर काम करते थे। उन्होंने हमसे एकांत में कहा, महाराज एक दिन हम वृक्षों को कटवा रहे थे, महानगर बनाने के लिए वन को उजाड़ रहे थे, कटवा रहे थे। आह, उन वृक्षों की आवाज़ सुनाई पड़ी, आह, वृक्ष करा रहे थे, आह। और ये है, इसलिए देखिए मैं नैमिषारण्य में था, पर्णकुटी में रहता था। पर्णकुटी भी अपने हाथों से बनाई हुई थी। इसके आधे, इसका आधा से भी कुछ कम, और इतनी जगह लंबाई में, चौड़ाई में इतने, अपने हाथ से खोद करके गड्ढा बनाया था। इतने गड्ढा, उसमें केले के पौधे लगाए थे। सब के सब पौधे हृष्ट पुष्ट से गोबर ला के खाद देता था, पानी देता था। कोई वृक्ष अभी फला फूला भी नहीं था, सबके सब हृष्ट पुष्ट हो रहे थे। एक दिन एक वृक्ष ने मुझको स्वप्न दिया, आपने बड़े लाड़ प्यार से हमको पाला पोसा, लगाया, खाद दिया, पानी दिया। कल मैं दिन के 12 बजे इस शरीर को छोड़कर अन्य दिव्य शरीर को प्राप्त करने जा रहा हूँ, आपको प्रणाम। आश्चर्य की बात हुई है। मैंने सोचा कि कोई आंधी आएगी, क्या उपद्रव होगा, वृक्ष टूट जाएगा। आपने मुझे बड़े स्नेह पूर्वक लगाया, पाला पोसा, खाद दिया, पानी दिया। केले के शरीर में रहने की अवधि मेरी कल दिन के 12 बजे पूर्ण होगी और मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, प्रणाम। गाड़ी तो मैं रखता नहीं था। मैं आकर अनुमान से आध घंटा पहले ही बैठ गया कुटिया के बाहर। सबसे हृष्ट पुष्ट जो वृक्ष था केले का, इतना ना आंधी आई न कुछ, एक आवाज़ हुई, बीच से टूट के गिर पड़ा। देखिए, इससे हमें इतनी बड़ी शिक्षा मिली कि ये भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मनुष्य भले ही कृतज्ञ हो जाए, वृक्ष इत्यादि कभी कृतज्ञता का परिचय नहीं देते, ये हमेशा कृतज्ञ होते हैं। केले के पौध से मैंने, हाँ, आपने मुझे प्रेम पूर्वक लगाया, सींचा, पाला पोसा, लेकिन केले के शरीर में रहने की आयु कल मेरी दिन के 12 बजे पूर्ण होगी। आपको नमस्कार, आपके प्रति कृतज्ञता। मैं कुछ दिव्य शरीर, इससे उच्च शरीर कल प्राप्त करने के लिए इस शरीर को छोड़ दूंगा। देखो, इसलिए बड़े प्रेम से सर्वत्र भगवत बुद्धि होनी चाहिए। सर्व रूपों में आत्म तत्व ही है। या इसीलिए वेद विस्मृतो राजन प्रेत्य चेहत अशर्मकृत, यहाँ भी मंगल वहाँ भी मंगल। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, जड़ता पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, दुख पर विजय प्राप्त करने की क्षमता वैदिक मार्ग का अनुगमन करने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए जब तक भारतीय शासन तंत्र वेदादि शास्त्र संबद्ध संविधान के अनुसार नहीं होगा, तब तक भारत का उत्कर्ष नहीं होगा। विश्व भी उचित उत्कर्ष की ओर नहीं अग्रसर हो सकेगा। कम से कम विश्व का हृदय जो भारत है, उसे दिशाहीन होने से बचाना ही चाहिए। बहुत बढ़िया कहा, वृत्तिया स्वभाव कृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजम कर्म शनैः निर्वणता मियात्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 32वां। स्वाभाविक वृत्ति का, जीविका के साधन का नाम वृत्ति। जो स्वाभाविकी वृत्ति का आश्रय लेते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, धीरे धीरे स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठकर गुणातीत हो जाते हैं। स्वभाव सिद्ध माने सूर्योचित, वैश्योचित, क्षत्रियोचित, ब्राह्मणोचित, स्वभाव सिद्ध शास्त्र संबद्ध कर्मों का पालन करते हैं। भगवदर्थ स्वभाव सिद्ध कर्म का आलंबन लेने पर स्वभाव से अतिक्रांत जीवन प्राप्त होता है। अर्थात निर्गुण होने का
तमोगुणी को रजोगुणी होने का, रजोगुणी को सत्वगुणी होने का, सत्वगुणी को निर्गुण होने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कर्म का शोधन क्या होगा? वर्ण और आश्रम की सीमा में प्राप्त जो कर्म है, भगवदर्थ अगर अनुष्ठान करेंगे तो स्वभाव का शोधन भी स्वभाव सिद्ध कर्मों के द्वारा हुए बिना नहीं रहेगा। हित्वा स्वभावजम कर्म शनैः निर्गुणता मियात्। धीरे धीरे निर्गुण भाव की प्राप्ति होती है। गुणातीत स्थित प्रज्ञ सिद्ध भक्तों के लक्षणों से जीवन मन समलंकृत होता है। 33वां उप्यमानं क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यता मियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तम बीजम च नश्यति। बहुत बढ़िया कहा। जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है, 3 बार अगर फसल करेंगे उगाएंगे तो भूमि अपने आप उर्वरा शक्ति से विहीन हो जाएगी, उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ जो बीज है वो भी नष्ट हो जाता है, मूलधन भी नष्ट है। उसी प्रकार यह जो चित्त है वासनाओं का पूंजीभूत स्वरूप है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। या तो विवेक पूर्वक विषयों की दास्ता से अपने आप को मुक्त करें, या फिर इतना खीर खाएं, इतनी खीर खाएं, इतने खीर खाएं कि खीर को देखकर ही नहीं हो गया क्या तलब न रहे। हाँ, एक ने कहा सो गए, ये देखो हाँ समाधिस्थ हो। एक ने कहा कि फल खाने की इच्छा तो थी, लेकिन यहाँ खाते खाते इतना फल मिला कि अब फल देखने पर भी मन नहीं चलता। बढ़िया ना। 2 विधा है, या तो अत्यंत विवेक हो प्रबल तो वैराग्य, नहीं तो फिर खूब फल खाइए, खाते खाते सेब खाते खाते सेब से उपरांता हो जाए, खूब खीर खाइए, अंत में खीर से ही परहेज हो जाए। क्या 2 ही बात है। यहाँ कहा विषय का सेवन, वैसे लिखा है सेवत विषय विवर्धजिम नित नित नूतन मार। तुलसीदास ने लिखा विषय का सेवन करते करते विषय की कामना और बढ़ जाती है। सेवत विषय विवर्धजिम नित नित नूतन मार। दूसरी बात यह है कि खीर खाते खाते अब खीर से ही मन उचट जाए। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति विषय उपभोग करने वाले को प्रायः उससे उपरामता प्राप्त हो जाती है। या तो विवेक के बल पर अपने को उपराम कीजिए, या विषय किंकरता में फंस करके फिर वहाँ से क्या वैराग्य रूपी रत्न निकाल लीजिए। इसलिए कहा ये भी वह स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। खूब हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया दिया है। विरज्येत यथा राजन अग्निवत काम बिंदु भी। हे राजन, एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती। एक ही साथ खूब घी डाल दें तो घी अग्नि का अग्नि के प्रज्वलन में हेतु न होकर अग्नि को बुझा देने में समर्थ हो जाए। विषय के पीछे टूट पड़िए, बस विषय वासना समाप्त। हाँ, स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। अति विषयी, क्या क्या लोग तुलसीदास जी आदि का नाम लेते हैं, का किस्सा नाम लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेवत विषय विवर्धजिम नित नित नूतन मार्ग। लेकिन अति, खूब खीर खाओ, खूब मट्ठा पियो, खूब दही खाओ, रबड़ी खाते खाते मन ऊब जाए। अब मन ऊब गया। यह अभिप्राय यह है कि
विषय सेवन से भी विषय सुपरामता का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन अति विषय सेवन से विषय सुपरामता का मार्ग। भारतीहर जी ने क्या कहा, भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता। जब हम प्रमत्त थे तब समझते थे ये भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा भोगे जा रहे हैं। अब लगता है कि भोग्य पदार्थों को हमने क्या भोगा, भोग्य पदार्थों ने हमको भोग लिया। क्या भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता है। हमने हमारे द्वारा भोग्य पदार्थ भोगे नहीं गए, भोग्य पदार्थों ने हमको भोग लिया। हम DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज के विद्यार्थी थे, 8वीं कक्षा के। दिल्ली में एक अध्यापक जी घर से लड़ झगड़ के आए होंगे, मूड खराब रहा होगा। हम 32 विद्यार्थी थे, सब अनुशासित थे, किसी से कोई भूल नहीं हुई थी, सब पढ़ने में बहुत तेज थे। लेकिन वो क्या हुआ, एक एक विद्यार्थी को बुलाकर एक एक चांटा गाल पे मार दिया। तो 31 तो हम मौन रहे, गुरुजी हैं कोई बात नहीं, क्या हुआ। एक बच्चा कुछ ऐसा ही था, खड़ा हो गया, गुरुजी, वो पंजाबी में बोला, वो ये बताओ कि हमसे अपराध क्या बना कि तुमने एक एक चांटा मार दिया हमारे गाल पर खामखा। तब अध्यापक जी संभले, लेकिन बड़े कुशल थे, विज्ञान शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे हम लोग, भौतिक विज्ञान रसा। उन्होंने कहा, बच्चे मेरी हथेली की दुर्दशा देखो, तुम्हारे गाल पर तो एक ही चांटे लगे, हमारी हथेली पर 32 चांटे लग गए। हम लोग हंस दिए, हमने तुमको क्या पीटा, तुमने ही हमको पीट डाला, हुआ या नहीं। जब 3 घंटे तक हल में बैलों को व्यक्ति किसान चलाता है, हलधर होता है, तो बाद में सोचता है इन बैलों को हमने क्या चलाया, इन बैलों ने हमको चला दिया। तो इसी शैली में क्या कहा भारतीहर जी ने, भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता है। ये भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गए, भोग्य पदार्थों ने ही हमको भोग लिया। या तो विवेक पूर्वक वैराग्य होगा या अति विषय लंपटता की पराकाष्ठा पूर्वक वैराग्य हो जाएगा। एक ही श्लोक रह गया इस अध्याय में, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। बहुत विचित्र बात है, इस श्लोक का दुरुपयोग भी आजकल होता है, हो सकता है। जिस व्यक्ति के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण अब तक कहा गया, वह यदि दूसरे वर्ण में भी परिलक्षित तो उसी वर्ण का समझना चाहिए। हाँ, वही तो मैंने कहा, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। रोटी बेटी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हृदय से ऐसा समझना चाहिए, इतना अपनी ओर लगा लो। विदुर जी तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनका जीवन, और वसुदेव जी तो क्षत्रिय थे, युद्ध इत्यादि कितने किए, सब कुछ वर्णन ही नहीं है। अगर कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र कुल में भी उत्पन्न है, लेकिन समदमादि ब्राह्मणोचित शील स्वभाव से संपन्न उसका जीवन है, अंतर्निहित उसी वर्ण का हुआ है। बाहर से जिस वर्ण में जन्म हुआ है तदनुकूल आहार विहार होने पर भी यह अभिप्राय। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं तद यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत, यह हुआ। इसीलिए शिव पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण तो ही गए, लेकिन ब्राह्मणोचित आचार विचार है
एक नंबर के ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार विचार है तो क्या हो गए, क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, विशेष से ब्राह्मण रहेगा ही। अगर गाय लंगड़ी लोली भी है, उसकी हत्या आपने कर दी तो वो हत्या लगेगी। और वैश्योचित विधा से जीवन यापन करता है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म है, वैश्य ब्राह्मण। शूद्रोचित विधा से जीवन यापन करता है, परिस्थितिवश या स्वभाववश, तो भी वो ब्राह्मण ही गिना जाएगा। तो जिस वर्ण का जो लक्षण बताया गया, कदाचित उस वर्ण के अतिरिक्त वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति में भी वह लक्षण पाया जाए, अंतर्निहित योग्यता के बल पर उसको वैसा ही मानना चाहिए, अर्थात उसका सम्मान होना ही चाहिए, उसको स्नेह मिलना ही चाहिए। यह भी बात। अब एक संकेत है, जो व्यक्ति स्वस्थ क्रांतिकारी होते हैं उनको एक नीति का ज्ञान होता है। क्या होता है? राम जी को उनका काम बनाने वाला कहाँ मिला? लंका में। विभीषण मिले या उद्धव और अक्रूर मिल गए श्री कृष्ण जी को, जो कहाँ रहते थे? कंस के दरबार में। नारायण। एक विचित्र बात है, ये नीति है। राम जी का काम बनाने वाला कहाँ मिला? रावण के खेमे में। रावण का भाई ही मिल गया विभीषण। और कृष्ण भगवान को जो काम करना चाहते थे उसमें सहयोगी कौन मिले? कृष्ण कंस के खेमे में। वो कौन थे? अक्रूर और उद्धव। नीति शास्त्र। नारद जी का कल मैंने कहा था, नारद जी का काम क्या है? किसी के जीवन में गुप्त और सुप्त दुष्टता है उसको उभार देना। जैसे होम्योपैथ की दवा रोग को उभार करके फिर शांत करती है, तो नारद जी क्या करते हैं? दिव्य दृष्टि से देखते हैं ये व्यक्ति अव्वल दर्जे का दुष्ट है, लेकिन दुष्टता इसकी दबी हुई है, उभार देते हैं। उदाहरण के लिए कंस के यहाँ चले गए, अरे तुम बड़े मस्त मौले दिखाई पड़ते हो, देवकी के गर्भ से 8वां आएगा वो मारेगा ना, अभी तो निश्चिंतता है, बहुत विकट हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं है, बेसुध हो तुम। 2-4 खोटी सुना दी। तुम जिनको अपना समझते हो, तुम्हारे परिकर के रूप में, मंत्री के रूप में, सेवक के रूप में सब देवता ही आए हैं। तुम्हारे मंत्री भी, सेवक भी, सब के सब देवता लोग ही तुम्हें को चारों ओर से घेरे हुए हैं, इनको अपना समझते हो। अब झगड़ा लगा के भाग गए। नारद जी भागवत में लिखा सोचता कि नारद जी ने क्या क्या बेचारा निश्चिंत था, जब मरना होगा तब देखेंगे बहादुरी का परिचय देंगे। इस समय क्या है? नारद जी ने कहा तुम्हारे पास कौन अपना है? जिनको तुम अपना मानते हो वो तो कृष्ण का काम बनाने के लिए सब प्रकट हुए हैं, देवताओं ने ही तुमको चारों ओर से घेर रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वस्थ क्रांति का यही स्वरूप है। अपने पक्ष के सज्जन तो सज्जन होते ही हैं, दुष्टों के यहाँ, दुश्मनों के यहाँ जो काम बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको परखना चाहिए। घर का भेदिया लंका डा, वो फिर क्या करते हैं? काम बना देते हैं। इसलिए मैंने संकेत क्या किया, जो होने वाला है उसमें मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र में भी हम लोगों के काम बनाने वाले व्यक्ति आ गए हैं, जन्म ले चुके हैं, वो प्रतीक्षा में हैं। 2-4 वाक्य और कहें। 30 साल पहले जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई। 2-4 प्रवचन से ही पूरे विश्व में खलबली मच गई थी। अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, लेकिन 30 साल बाद मैंने कहा था 2-3 दिन पहले। हम क्रिश्चियन अवश्य हैं, परंतु
हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट करके क्रिश्चियन हमको बनाया गया। उस वेदना से हम व्यथित हैं। हमको हृदय से आप क्रिश्चियन मत समझिए। हम बाट जो रहे हैं कि अपने पूर्वजों की हत्या का बदला लें। हमारी लाचारी है कि हम क्रिश्चियन होकर जीवन व्यतीत कर रहे। हो गया। अलीगढ़ से मेरे पास सूचना आई, पाकिस्तान से मेरे पास सूचना आई। कोई हमारे यहाँ चिट्ठी पत्र ये सब फाइल नहीं है, हम तो बस यूँ कर देते हैं। हमारे पास बस अपना मस्तिष्क है। अलीगढ़ से सूचना आई उस दिन की हम प्रतीक्षा में हैं, जिस दिन हिंदुत्व की लहर चले। हमारे पूर्वजों को जो बलपूर्वक दिशाहीन किया गया, हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल सकें। हो गया। इसका मतलब पूरे विश्व में कम्युनिस्टों के यहाँ भी, क्रिश्चियनों के यहाँ भी, मुसलमानों के यहाँ भी ऐसे ऐसे व्यक्ति पहले से ही जन्म ले चुके हैं जो आगे होने वाला उस कार्य में सहभागिता का परिचय देंगे। इसका मतलब यह एक नीति शास्त्र है। जब कोई स्वस्थ क्रांति क्रियान्वित होने वाली होती है और जिसके माध्यम से या जिन व्यक्तियों के माध्यम से जिन जिन से काम बनना है वो सब पहले से ही क्या और समय पर। जब विश्वामित्र जी को मिलना चाहिए था तो राम जी से विश्वामित्र मिल लिए। जब सुग्रीव को मिलना चाहिए था सुग्रीव टपक पड़े। जब हनुमान जी की ज़रूरत थी हनुमान जी आ गए। जब विभीषण की आवश्यकता थी विभीषण आ गए। इसका अर्थ क्या होता है? पहले से ही ब्रह्मा जी व्यवस्था करके रखते हैं। भगवान के द्वारा जो काम होना होता है या कारक कोटि के मनीषियों के द्वारा जो काम होना होता है, सारी योजना ब्रह्मा जी बना करके उसी ढंग से व्यक्ति को भूमंडल पर, भारत पर भेजते हैं। अपने अपने समय पर अपनी अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए वो सब व्यक्ति प्रकट होते जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हमने जो संदेश दिया था बार बार देने से लोग दूसरे लोग लाभ उठा लेते हैं। लड़कियों को भी युवकों को भी छोटी आयु से ही अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण अवश्य होना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरे लोग लाभ उठा लेते, हिंदू कम लाभ उठा पाते। हमने संकेत किया और मिट्टी से प्रेम होना चाहिए। मल्लशाला अवश्य हो। गद्दे पर पहलवानी से कोई देश की रक्षा नहीं होती। पुरानी जो बातें थी, गाँव में जाएं वहाँ कम से कम कुश्ती लड़ने के लिए ना मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी में हम लोग खूब कुश्ती लड़े हैं। 10 साल से 15 साल की आयु तक 2500 दाव जानते थे। अपने से दुगुने व्यक्ति को एक क्षण उठा के पटक देते थे। तैराकी भी बहुत ऊंचे थे और कुश्ती लड़ने में माहिर, गेंद खेलने में माहिर, पढ़ने में भी माहिर। इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ में बहुत काम चल रहा है, बहुत अच्छा है। लाठी चलाना, तीर धनुष का प्रशिक्षण भी वनवासियों से कोलभील की रात से लेना चाहिए। तलवार का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। किसी को गाजर मूली की तरह काटने की भावना से नहीं, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से। संकीर्तन के नाम पर चैतन्य महाप्रभु का दुरुपयोग किया गया, बंगाल का विभाजन हो गया। कीर्तन ने विभाजन कर दिया। कीर्तन का दोष क्या? कीर्तन का दुरुपयोग किया गया छात्र धर्म को शिथिल करने में। कीर्तन का ये बौद्धों की अहिंसा ने भारत को ले डाला। तिब्बत आदि भारत के हाथ से चला गया चीन। जब तिब्बत के व्यक्ति छात्र धर्म का पालन करते थे तो चीन उनके सामने नतमस्तक रहता था। आज तिब्बत भी
चीन के हाथ में है। इसका अर्थ क्या है? बौद्धों की अहिंसा ने और चैतन्य महाप्रभु का दोष नहीं, उनके नाम पे संकीर्तन है। उधर भी इधर भी दिशाहीनता, किसी भी काम में अतिरेक नहीं होना चाहिए। छात्र धर्म का 2 युवक क्षत्रिय कुल के, एक का नाम था महावीर, जैन परंपरा हो गई, एक का नाम था गौतम बुद्ध। ये दोनों क्षत्रिय कुल के युवकों ने, युवराज ने असमय में निवृत्ति परायणता का परिचय दिया। छात्र धर्म शिथिल हो गया, फिर से छात्र धर्म। आज कष्ट की बात क्या है? खानदानी क्षत्रिय दिशाहीन हो गए। वैकल्पिक क्षत्रिय जो थे कौन? गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था सिखों को, वो खालिस्तान के पक्षधर हो गए। फिर हेडगेवार जी ने आरएसएस वैकल्पिक क्षत्रिय बनाया, वो सत्ता के पक्षधर कहाँ चले गए? वर्णाश्रम के विरोधी हो गए, हो गया ना। अब न आरएसएस हमारे पास है, न सिख हमारे पास हैं, वैकल्पिक क्षत्रिय भी हमारे पास नहीं, और खानदानी क्षत्रिय भी दिशाहीन हो गए। सेना रहित हिंदुओं की, सनातनियों की स्थिति हो गई। ऊपर संवाद का बल, बीच में सेवा का बल और नीचे सैन्य बल, तीनों होना चाहिए। नभो मार्ग में संवाद के माध्यम से, सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति। भू मार्ग में क्या होने चाहिए? सेवा का प्रकल्प। भूगर्भ मार्ग में सेना का प्रकल्प। लेकिन हम उदासीन नहीं हैं और हतोत्साहित नहीं हैं। कल हमने कहा, लोगों को क्या लगा होगा वो जाने। क्या कहा? राम जी ने ऐसी सेना बनाई जिस पर 1 रुपया खर्चा नहीं। क्या? छावनी में रहने की ज़रूरत नहीं, जलाशय की ज़रूरत नहीं, भंडार की ज़रूरत नहीं, अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं, और रावण पर उसी सेना से विजय प्राप्त कर ली। आजकल कैसी सेना चाहिए? लोग हंसेंगे सुन के, लेकिन हम कहते रहते हैं 1.25 लाख कम से कम मधुमक्खी की सेना होनी चाहिए। कौन करेगा सेना? काटें वो 5 मिनट की सीमा में जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँच के काट काट के भाग जाए। उन पे केस भी कौन करेगा? पुलिस थाने में रिपोर्ट भी कौन करेगा? 1.25 लाख मधुमक्खियों की सेना, 1.25 लाख बर्रे की सेना, कुछ गीध की सेना, कुछ गरुड़ की सेना, कुछ सर्प की सेना, कुछ बिच्छू की सेना, कुछ मनुष्यों की भी सेना। आप कहेंगे ये सब साथ में आसमान की बातें कभी संभव है? क्यों नहीं संभव है? बचपन में हमारे पास सर्पों की सेना थी, डरना मत। हम सर्प थोड़े पालते, सपेरा थोड़े हैं। सर्पों की सेना थी हमारे पास बचपन में जन्मभूमि। जहाँ कोई गड़बड़ करे, निंदा करे, वही प्रकट होकर सर्प काट लेता था। मेरे पास आता तभी जीवित रह सकता था, नहीं तो मर जाता था। तो सर्पों की सेना भी आवश्यक है। बर्रे की सेना, मधुमक्खी की सेना भी आवश्यक है, जिन पर कोई केस भी न कर सके, जेल भी न जिनको डाल सके। बिच्छू की सेना, ये कुछ मनुष्यों की भी सेना। हर हर महादेव।